नमस्कार, मैं जितेंद्र और फ़िलहाल आज कपास की फसलों में खाद भी दे दिया हमने। सुबह से आए थे 7 बजे से और समथिंग अभी 9 साढ़े 10 बजने वाली है। तो क्या हुआ कि इसमें अभी बेड ब्रेजर चलाना है, क्योंकि क्या जब तक मिट्टी कपास की दोनों तरफ अच्छे से नहीं लगेगी तब तक क्या है कि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का बेड चढ़ा रहे हैं। हमारे पास बेड और ब्लेजर नहीं है, इस कारण से हमने यह जुगाड़ लगाया है कि इसके अंदर रस्सी बांधेंगे और नीचे ही पास ऐसा। तो इसमें दबाव पड़ता है, लेकिन ये होता है कि आपकी मतलब कोल्पी भी हो जाती है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी लग जाती है। पेड़ जितना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन उससे भी अच्छा काम हो जाता है। आपकी मिट्टी कट जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, धीरे धीरे चलाएंगे। जैसे भी आज लबी लगेगा तो फटाफट इसको बेलों को पानी पिला देते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर इसकी जुताई स्टार्ट कर देते हैं। कपास है, कपास की हाइट अच्छी है। ये पौधे वाली फसल है, तो इसके अंदर क्या है, मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। तो कल ही हमने खाद दिया था इस प्रकार का खाद। देखो खाद मतलब घुल भी गया है, यहाँ खाद दिख ही नहीं रहा, लेकिन देखो यहाँ इस प्रकार का खाद। इसमें पोटास है, डीएपी है और यूरिया है, तीनों का अच्छे से मिक्सर है। तो इस कारण से क्या है, पौधे की अच्छी से वृद्धि होगी। कल हमने इतना बेड चलाया था आधे घंटे में, क्योंकि कल हमने पूरा दिन खाद दिया और जस्ट अभी भी खाद दिया है। अभी इनको पानी पिलाते हैं बेलों को। बड़ी ख़राबी देखिए, बाल भी सेट नहीं है और कपड़े भी इस प्रकार के, लेकिन क्या करें, तभी ब्लॉग शूट करता हूँ। लोग कहते हैं कि यार ऐसे शूट मत किया कर, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के ऐसा। अब उन्हें क्या बताएं कि कैसे कैसे मतलब एक किसान अपनी एक कंडीशन इस महीने में करता है। आप देखिए कपास की इस फसलों में इन दिनों में क्या होता है, किसानों को फुर्सत नहीं रहती, ज़रा बहुत भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि इसमें कोल पर चलाना होता है, डोरा निराई गुड़ाई सभी साथ में करना है कुछ ही दिनों में। अभी मौसम भी बहुत बिगड़ रहा है, तो अभी मतलब देखिए पूरा खेत पड़ा हुआ है बेड चढ़ाने के लिए। इसीलिए क्या है कि आप लोगों के आजकल क्या है कि एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारा क्या ये सिद्धांत है कि जब तक बेलो है ना, पहले के है जो भाई लोग मतलब अधिकतर बेलों से अपने खेतों में काम करते हैं, आप देखिए उनके लिए ये भी है कि ना इसमें ईंधन भी नहीं लग रहा है ना, ईंधन का बचत हो रहा है, और साथ ही साथ पोल्यूशन नहीं हो रहा, और अपने गाय माता को प्रोत्साहित कर रहे हैं हम। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पहले के बैल मतलब क्या है कि हर चीज़ में काम करते थे, मंडियों में भी ले जाना, लेकिन आजकल इनकी मतलब क्या है कि महत्वता कम होती जा रही है। तो इसीलिए हम क्या हो सके जितना हो सके बैलों को मतलब पालिए, उनका खेतों में उपयोग कीजिए, उनकी सेवा कीजिए गौ माता की। और इसमें क्या है कि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बैलों की फसलों में क्या है कि फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन लगती मेहनत, लेकिन क्या है कि जब गाय माता का आशीर्वाद आप पे होता है ना किसानों पर, तो वहाँ की फसल भी बहुत शानदार होती है। ये अपने बेले अब ये क्या है, देसी नस्ल के हैं। अब बहुत से प्रकार के होते हैं, मतलब हरियाणी नस्ल के होते हैं, और एक सूर्या बेल होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, फुर्ती होती है। हमारे देसी बेल भी बहुत कमज़ोर नहीं होते, इनमें मतलब वजन उठाने की बहुत ताकत होती है। देखिए पानी पिला दिया, अब इनको ले चलता हूँ। आप बाकी हाथ मैंने भी मुँह हाथ धो लिया है। और देखिए एक बात और से कहनी थी, देखिए हमारे भारत देश में क्या है कि किसान बनना एक बड़ी चुनौती होती है। हमारा समाज ये कहता है कि किसान मत बनिए, बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर, और पेरेंट्स ही नहीं मानते अपने बच्चों को इस फील्ड में ले जाने के लिए। और अभी आपको भी इस फील्ड में आते हो खेती किसानी में, तो एक बात याद रखिए, आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा, तकनीकी विज्ञान एग्रीकल्चर का आना चाहिए कि चीज़ों का, और आपको हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जितने प्रकार के हैं आपको सभी का ज्ञान आना चाहिए, तब आप इस फील्ड में सक्सेस हो। ऐसा नहीं है कि देखिए आप पहले चल जाता था, है अब तक गाय आ गई अपने खेतों में। अब बाकी देशों में क्या है, इसकी तुर्की हो गया, इज़राइल, अमेरिका, इन देशों में होता क्या है कि इनके पास ज़मीनें कितनी इतनी होती है, जैसे रसिया, खेती करने के लिए। अभी काम चल रहा है, मैं अभी देखो इस प्रकार चला रहा हूँ। इस प्रकार की बेड चढ़ रही है, देखो कितनी शानदार। अब इसमें मेरे पास बेड ब्रेजर नहीं है, इसलिए अभी यही जुगाड़ लगाना पड़ रहा, रस्सी बांध के
जो पुरानी तकनीक थी। इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, किसान देखिए से हाफ रहे हैं। अभी बहुत ही कम चलाया हूँ मैं इसको। पीछे देखिए, तो इस प्रकार का बेड प्रेशर अभी चल रहा है पीछे शानदार तरीके से। इसमें भी खाद भी दे दिया और बेड भी चढ़ गया। अब मिट्टी को जब कपास को मिट्टी का सपोर्ट हो जाएगा अच्छे से, तो मतलब क्या है, जो हवा भी तेज हवा चलेगी ना, तो वो क्या करेगी, कपास मतलब को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा कपास को।